जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महाभारत के 190 प्रश्नों का महासंग्राम। देखिए, एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप सभी को पता है महाभारत जो कि कुरुक्षेत्र, कौन सा, अपना कुरुक्षेत्र में हुई है, तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। महाभारत का मूल नाम क्या है? देखिए दोस्तों, महाभारत के नाम से तो हम इसे जानते हैं, लेकिन महाभारत का मूल नाम यानी कि इसका जो स्टार्टिंग का नाम है वो क्या है? वो है दोस्तों जय संहिता। जब ये महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा गणेश भगवान की सहायता से लिखवाई गई, तो दोस्तों उस समय इसका नाम जय संहिता रखा गया था। ओके, नेक्स्ट, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों इसे जय और भारत के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है महाभारत के टोटल 4 नाम हो गए: महाभारत, जय संहिता, जय और भारत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला था। महाभारत किस वर्ग में आता है? स्मृति वर्ग में आता है। दोस्तों महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, महाभारत को डिवाइड किया गया है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग अध्यायों में। यानी कि जिस स्थान से, जिस स्टार्टिंग से कौरवों और पांडवों के कभी पूर्वज हुए थे उनके, वहाँ से लेके और पूरा जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में जो उनकी मीटिंग होती है, लास्ट मीटिंग कहाँ पे होती है दोस्तों? स्वर्ग में होती है। वहाँ तक के पूर्ण यानी कि पूरे के पूरे भागों को अध्याय में बांटा गया है और इन्हीं अध्यायों को पर्व के नाम से जाना जाता है। देसी भाषा में समझा दिया मेरे भाई। नेक्स्ट, महाभारत के पर्वों यानी कि अध्यायों की संख्या कितनी है? दोस्तों इनकी संख्या भी पुराणों की तरह 18 ही है, यानी कि 18 पर्व है या कहें 18 अध्याय है महाभारत के। नेक्स्ट, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया था? संजय ने। दोस्तों संजय ऐसा व्यक्ति था जो कि धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ था और वहीं से बैठे बैठे उसने दिव्य दृष्टि की सहायता से महाभारत यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा था वो पूरा का पूरा आंखों देना देखा प्रसारण यानी कि लाइव प्रसारण पूरा का पूरा धृतराष्ट्र को बता दिया था। जैसे आज आप क्रिकेट मैच देखते हैं, पूरा कहाँ चलता है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, लेकिन यहाँ हम अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं। ऐसे ही लाइव प्रसारण पूरा का पूरा संजय दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में बैठा हुआ धृतराष्ट्र को बता रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों द्रौपदी के केस बताए गए हैं, द्रौपदी के केसों को बताया गया मुख्य कारण। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के पिता कौन थे? दोस्तों पराशर ऋषि। कौन थे? पराशर ऋषि। और हरियाणा जी के में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महर्षि वेद व्यास और पराशर ऋषि का संबंध हरियाणा में किस स्थान से है? करनाल से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? देखो लिखने का कार्य किसने किया था? गणेश भगवान जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई थी? दोस्तों महाभारत के युद्ध में जो लड़ाई हुई थी, जो मारे गए थे लोग इस युद्ध में, वो पूछा है तो 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई थी, यानी कि डेथ हो गई थी इनकी। ये स्वर्ग को सिधार गए थे, चाहे कुछ एक लोग ऐसे भी थे जो नरक को भी गए हों लेकिन मेरे भाई फिर भी स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो 18 अक्षौहिणी सेना। देखिए एक अक्षौहिणी की कितनी क्वांटिटी होती है? एक अक्षौहिणी सेना के अंदर दोस्तों 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथे होते हैं, 65,610 घुड़सवार होते हैं और दोस्तों 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। अब इसको गुणा कर लीजिए 18 से, ठीक है ना, यानी कि 21,870 को 18 से गुणा करो, 21,870 हाथी को फिर 18 से गुणा करो और जो घुड़सवार थे 65,610 उनको भी फिर 18 से गुणा करो और 1,09,350 को फिर 18 से गुणा करो। जो टोटल आएगा वो हो जाता है 18 अक्षौहिणी सेना, जो कि पूरे के पूरे समाप्त हो गए थे इस युद्ध में। दोस्तों 18 का बहुत गहरा नाता है इनसे। 18 दिन चला, 18 अक्षौहिणी सेना ही समाप्त हुई थी।
नेक्स्ट, महाभारत में कीचक वध किस पर्व में आता है? दोस्तों 18 पर्व हैं, मैंने आपको बताया था। तो विराट पर्व में आता है कीचक वध। विराट, जो कि महाराजा विराट पंचकुला का यानी कि पिंजौर का अंदर शासक था दोस्तों, वहाँ पे इन्होंने एक वर्ष का अज्ञात वर्ष जो अपना बिताया था कि इन्होंने पांडवों ने, उसी दौरान कीचक वध हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखी होगी महाभारत, नहीं देखी है तो सुन लीजिए क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारा कुछ क्लियर होने वाला आपका। महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? दोस्तों महाभारत में कृष्ण भगवान की जो सेना है ना, वो कौरवों की ओर से लड़ी थी। यानी कि भगवान कृष्ण स्वयं जो थे वो पांडवों की ओर से लड़े थे अकेले, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सेना थी, पूरी की पूरी जो सेना है वो लड़ी थी भगवान कृष्ण की किस तरफ से? कौरवों की तरफ से, यानी कि दुर्योधन की तरफ से। नेक्स्ट, महाभारत में कौरव और पांडव सेना का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौहिणी था? दोस्तों यानी कि ये पूछा है कौरवों और पांडवों की जो टोटल सेना थी उसका कितनी क्वांटिटी थी? 18 अक्षौहिणी सेना थी। नेक्स्ट, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? दोस्तों युधिष्ठिर को, किसको? युधिष्ठिर को कहा गया है धर्मपुत्र, धर्मराज की संख्या दी गई है। नेक्स्ट, महाभारत में बलराम की भूमिका क्या थी? दोस्तों महाभारत में बलराम की जो भूमिका इतनी ही बताई गई है कि जब युद्ध होने लगा तो वो कहाँ चले गए थे? तीर्थ पे चले गए थे। उन्होंने कौरवों का साथ देने से, पांडवों का साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया था, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ तीर्थ पर। ठीक है, कहाँ निकल गए थे? तीर्थ पर चले गए थे 17 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, और आए थे कब? 18वें दिन, महाभारत के 18वें दिन, जिस दिन क्या बोलते हैं अपने दुर्योधन और भीम का युद्ध होना था दोस्तों। ठीक है, दुर्योधन को जब ढूंढू तीर्थ से निकाल करके भीम ने उसकी जंघा को तोड़ी थी, उस दिन आए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? दोस्तों राजा नल, युधिष्ठिर भी अपना राजपाट हार गया था जुए में दुर्योधन के हाथों, और राजा नल भी हार गया था। नेक्स्ट, महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? दोस्तों राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं महाभारत में। नेक्स्ट, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में आता है? दोस्तों वन पर्व में आता है रामायण का वर्णन। वन पर्व का क्या मतलब है? जब वन के लिए प्रस्थान किए थे, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। दोस्तों ये था पांडवों को जो मिला था जुए में हारने के बाद, दूसरी बार जब हारे थे, तो उसी को कहा गया है वन पर्व। ठीक है दोस्तों, किसको? 12 साल के वनवास को। नेक्स्ट, महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? दोस्तों कर्ण, कर्ण का पुत्र था सुषेण। अभी आप बोलेंगे हमने तो सुना ही नहीं कि कर्ण का शादी भी हुई थी भाई, विवाह हुआ था उनका भी। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या है दोस्तों 1 लाख। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया था? दोस्तों महाभारत युद्ध का जो सेनापतित्व किया था शल्य और अश्वत्थामा ने किया था। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे? दोस्तों 3 महारथी शेष बचे थे कौरव सेना के। अब 3 में से 2 तो मुझे भी याद है, आप बोलेंगे सर तीसरा क्यों नहीं बता रहे? भाई मुझे भी याद नहीं है कौन कौन थे। एक थे कृपाचार्य, ठीक है, दूसरे थे अश्वत्थामा, और तीसरा एक और योद्धा बचा था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कौरव सेना के, क्योंकि दुर्योधन भी मारा गया था, लेकिन कृपाचार्य, अश्वत्थामा और एक योद्धा और बचा था। आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में बताने का। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़े थे? यानी कि भीष्म पितामह को मारने दौड़े, तीसरे दिन दोस्तों मारने के लिए दौड़े थे, ये आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, महाभारत युद्ध में कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था? 9वें दिन दोस्तों उन्होंने शस्त्र उठा लिया था। ठीक है, उठाकर दौड़े थे और उठा लिया था, दोनों में अंतर है दोस्तों। तीसरे दिन वो दौड़े थे लेकिन इसका उन्होंने प्रयोग नहीं किया था, लेकिन प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था उन्होंने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कब? 9वें दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत युद्ध के कौन से दिन भीष्म पितामह और सरसैया को प्राप्त हो गए थे? दोस्तों सरसैया का मतलब तीरों के ऊपर, जो तीरों से छलनी कर दिया था उनकी बॉडी को अर्जुन ने, तो वो लेट गए थे सैया के ऊपर। यानी कि कौन से दिन लेटे थे? 10वें दिन। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? दोस्तों 5 अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बोले तो सेनापति। नेक्स्ट,
अध्यक्ष का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, सेनापति। जैसे स्टार्टिंग में जब सेनापति बने थे कौरवों की तरफ से तो भीष्म पितामह बने थे, लेकिन 10वें दिन जब वो शेषशैया पर लेट गए थे तो गुरु द्रोणाचार्य जी बने थे। उसके बाद जब गुरु द्रोणाचार्य की भी डेथ हो गई थी, उनका सर काट दिया गया था धृष्टद्युम्न के द्वारा। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई। तो उसके बाद में कर्ण सेनापति बने थे। कर्ण के बाद में शैल्य को बनाया गया था और उसके बाद में अश्वत्थामा को बनाया गया था। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? दोस्तों ये भी इत्तिफाक है, 18। 18 महारथी टोटल में जिंदा बचे थे दोस्तों, ठीक है ना। अभी 18 में आप काउंट कर सकते हो, मोटे मोटे मैं बताता हूँ। 5 तो सीधे ही पांडव थे और 3 थे कौरवों की तरफ से, 5 3 8। उसके बाद में और भी आप अन्य काउंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे जिन्हें हम नहीं जानते, छोटे मोटे महारथी। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? दोस्तों युधिष्ठिर के राज्य में ये लोग रहे थे 15 सालों तक। फिर कहाँ चले गए? वनवास में चल जाते थे दोस्तों, ये वन प्रस्थान कर जाते थे जीवन के मोक्ष प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन जीवित बचे थे? दोस्तों पांडवों की तरफ से 5 पांडव, श्री कृष्ण और सात्विक बचे थे। अब सात्विक कौन था? दोस्तों ये सात्विक था श्री कृष्ण भगवान का जो घोड़ा चलाने वाला सारथी जिसे बोलते हैं वो था, ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का क्या नाम था? दोस्तों शल्य, जो कि नकुल और सहदेव का, कौन? नकुल और सहदेव का जो मामा था शल्य, वो कर्ण का सारथी बना था। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने की थी चक्रव्यूह की रचना, जिसमें अभिमन्यु जी फंस गए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? दोस्तों वन पर्व के अंतर्गत पूछा है, यानी कि 12 साल का जो वनवास काटा था उसमें उसको कितने अध्यायों में बांटा गया है महाभारत में। तो छोटे छोटे अध्याय है दोस्तों, ये कितने हैं? 315 है। नेक्स्ट, कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? दोस्तों जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि के द्वारा महाभारत की कथा सुनाई जाती है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? दोस्तों 15वें दिन हुआ था द्रोणाचार्य का वध। नेक्स्ट, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में आता है? दोस्तों सभा पर्व। सभा पर्व, जब सभा बैठी थी जिसमें जुआ खेला गया था, उसी के दौरान हुआ था द्रौपदी का चीरहरण। तो ये सब आता है किसमें? महाभारत के सभा पर्व में। नेक्स्ट, नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है? दोस्तों ये वन पर्व में ही आता है नल दमयंती कथा। नेक्स्ट, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भगवत गीता, जिसके अंदर 700 श्लोक है दोस्तों, ये महाभारत का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 41, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? दोस्तों भीष्म पर्व में। किसमें? भीष्म पर्व में है। अब इसे भीष्म पर्व क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि भीष्म पितामह क्या थे? सेनापति थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बड़े थे उम्र में। इसी वजह से इस पर्व को भीष्म पर्व का नाम दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। जब महाभारत का युद्ध लड़ाई के लिए लड़ने वाला था, यानी कि तैयार थे सब लड़ाई लड़ने के लिए, तो अर्जुन बैठ गया था कि भाई मैं अपने सगे संबंधियों से कैसे लड़ाई लड़ूं। तो उसी समय क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, ठीक है दोस्तों। और ये सब किस में आता है? भीष्म पर्व में आता है। नेक्स्ट, लाक्षय ग्रह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? दोस्तों आदि पर्व में है लाक्षय ग्रह का वर्णन। आदि पर्व बोले तो स्टार्टिंग में, आदि काल सुना है ना आपने? हाँ जी। नेक्स्ट, और सबसे लास्ट में मैं आपको सारे के सारे पर्व भी बताऊंगा। 18 पर्व जो हुए सारे बताए जाएंगे। नेक्स्ट है, अंजन पर्वा का वध किसके हाथों हुआ था? दोस्तों अश्वत्थामा के हाथों। नेक्स्ट, अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? दोस्तों अज्ञातवास के दौरान अर्जुन नर्तकी बनकर नृत्य और गान सिखाते थे, ठीक है। नर्तकी बनकर नृत्य और गाना सिखाते थे राजा विराट जो थे उनकी पुत्री को। नेक्स्ट, अज्ञातवास के दौरान नकुल क्या काम करते थे? अश्वपाल थे, यानी कि घोड़ा पालक। नेक्स्ट, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे? राजा विराट को पांसे खेलना सिखाते थे। पांसे खेलते हैं ना? हाँ जी। अज्ञातवास के दौरान सहदेव क्या काम करते थे? दोस्तों सहदेव जो है गौशाला अधीक्षक था, ओके, गौशाला के अंदर रहता था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी? दोस्तों अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो राजा विराट की पत्नी थी। और उत्तरा को ही अर्जुन क्या सिखाते थे? डांस करना, यानी कि नृत्य करना सिखाते थे। नेक्स्ट है, अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी?
श्री कृष्ण भगवान की बहन। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु के पुत्र का नाम था दोस्तों राजा परीक्षित, जिसके समय में कौन आया था? कलयुग आया था। ठीक है। नेक्स्ट, पांडवों की पत्नियां। दोस्तों पांडु जो हुए हैं पांचों, इनकी कौन कौन पत्नियां थी? देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे। इन पांचों भाइयों के आपको पता ही है, द्रौपदी जो थी पांचों भाई की पत्नी थी। लेकिन इसके अलावा युधिष्ठिर की पत्नी एक और थी जिसका नाम था देविका, और भीम की पत्नी 2 और थी, हिडिंबा और बलधरा। इसके अलावा अर्जुन की पत्नी जो थी उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। और नकुल की जो पत्नी थी दोस्तों करेणुमति थी, द्रौपदी के अलावा। और सहदेव की जो पत्नी थी द्रौपदी के अलावा, उसका नाम था विजया। ठीक है दोस्तों। भाई जब तक जॉब नहीं लगोगी ना तब तक शादी नहीं होगी, इसलिए जॉब की तैयारी करो। अंबा किस राज्य की राजकुमारी थी? दोस्तों अंबा जो है ना वो काशी की राजकुमारी थी। कहाँ की? काशी की राजकुमारी थी अंबा। नेक्स्ट, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा किसकी पुत्री थी? दोस्तों अर्जुन की जो पत्नी थी चित्रांगदा, वो मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव बोलते थे दोस्तों इसको। अर्जुन के पुत्र इरावत की माता कौन थी? उलूपी। कौन थी? इरावत की माता उलूपी थी। नेक्स्ट, अर्जुन के पुत्र इरावान का वध किसके हाथों हुआ था? ये हुआ था दोस्तों अलम्बुश द्वारा। अब ये कौन थे मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट लीजिए। नेक्स्ट, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। नेक्स्ट, अर्जुन को गांडीव धनुष एवं श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया था? दोस्तों अग्नि के कहने पर वरुणदेव ने दिया था अर्जुन को धनुष और श्री कृष्ण भगवान को चक्र। नेक्स्ट, अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपि। ठीक है दोस्तों, कौन थी? कृपि थी अश्वत्थामा की माता। अभी देखिए, कृपि जो थी वो कृपाचार्य की बहन थी, और कृपि जो थी वो द्रोणाचार्य की वाइफ थी, और अश्वत्थामा जो था वो द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। ये कृपि वही है जो शीतला माता के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे है इनका मंदिर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की उसका क्या नाम था? परीक्षित। देखिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मारने के लिए। ठीक है, तो वो बच्चा मर भी गया था गर्भ के अंदर ही, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसको फिर दोबारा जिंदा कर दिया था। नेक्स्ट, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था? महर्षि वेदव्यास ने शांत किया था दोस्तों। नेक्स्ट, अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा था? भीम ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 63, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया? दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में ये जो घोड़ा छोड़ा गया था उसके पीछे रक्षा के लिए अर्जुन गया था। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्र का कर्ण से कवच एवं कुंडल मांगना किस पर्व में आता है? दोस्तों विराट पर्व में आता है। देखिए, इंद्र भगवान, उनका पुत्र का नाम अर्जुन। दोस्तों उनको पता था अभी विराट पर्व यानी कि अज्ञातवास चल रहा है और इसके तुरंत बाद क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। ठीक है, तो इसी समय के दौरान उन्होंने धोखे से कर्ण से ये कवच और कुंडल मांग लिए थे। नेक्स्ट, एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? बकासुर का। दोस्तों एकलव्य के पिता का क्या नाम था? हिरण्यधनु। एकलव्य के पिता का क्या नाम था? हिरण्यधनु। दोस्तों एकलव्य मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और एकलव्य स्टेडियम कहाँ है? जींद में है। नेक्स्ट, कर्ण का बचपन का क्या नाम था? दोस्तों ये नाम था वशुसेन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कर्ण का वध किसके हाथों हुआ था? अर्जुन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, कर्ण की जन्मदात्री माता का क्या नाम था? यानी कि कर्ण की माता का क्या नाम था? दोस्तों कुंती। नेक्स्ट, कर्ण के धनुष का क्या नाम था? दोस्तों विजय। कर्ण के धनुष का क्या नाम था? विजय। नेक्स्ट, कर्ण के वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया था? अश्वत्थामा। दोस्तों वही मैं आपको बताया था कि जो अर्जुन के दुर्योधन के जो 5 सेनापति हुए थे कौन कौन? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नाम। एक तो बताया था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जब शेषय्या पर लेट गए थे तो दूसरे नंबर के आए थे कौन? द्रोणाचार्य।
जब द्रोणाचार्य जी की मृत्यु कर दी थी, यानी कि उनका शीश काट दिया था धृष्टद्युम्न के द्वारा, तो तीसरे नंबर के ऊपर कौन आए थे? कर्ण। और कर्ण के बाद में कौन आए थे? शल्य। और शल्य के बाद में कौन आए थे? अश्वत्थामा। ठीक है, और ये शल्य कौन था? नकुल और सहदेव का मामा। नेक्स्ट, कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? दोस्तों, कर्ण को जो अमोघ शक्ति प्रदान की थी वो इंद्र भगवान ने प्रदान की थी। किसने? इंद्र भगवान ने। और कर्ण किसके पुत्र थे? सूर्यपुत्र, कुंती एवं सूर्यपुत्र। नेक्स्ट, कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? राधा। नेक्स्ट, कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान में दिए? इंद्र को ही दान में दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 75, कर्णवध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया था? दोस्तों, कृपाचार्य ने। कृपाचार्य ने दिया था विचार कि भाई अभी तो कर्ण भी चला गया है, इतने इतने बड़े महारथी चले गए हैं, तो अभी संधि कर लो। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी जिंदा रह जाओगे। तो ये कृपाचार्य ने बोला था दुर्योधन को। नेक्स्ट, किस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था, यानी कि श्राप दिया था? दोस्तों, ये उर्वशी ने दिया था। इंद्र के दरबार में जो एक नर्तकी थी उर्वशी, उन्होंने श्राप दिया था अर्जुन को नपुंसक होने का। और ये श्राप जो है कि वरदान बन के साबित हुआ था जब इन्होंने अज्ञातवास का जो समय काटा था अपना राजा विराट की नगरी में। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक नर्तकी यानी कि नृत्य सिखाने का कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ देवी कहा जाता है? दोस्तों, ब्रह्मा की यज्ञ वेदी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी। नेक्स्ट, किसने जरासंध का वध किया था? दोस्तों, जरासंध का वध किया था भीम ने। जरासंध, जरा नाम की एक क्या थी? राक्षसी थी। ठीक है, उसने एक बच्चे को जंगल में पाया था जिसके दो टुकड़े थे, बीचों बीच कटा हुआ था। जैसे ही उसने उठाया और वो बच्चा जुड़ गया था जरा के हाथों से। जरा कौन थी? राक्षसी। संध हो गया था, यानी कि संधि हो गई थी, इसी वजह से जरासंध का नाम जरासंध पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, कीचक कौन था? कीचक दोस्तों राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था। राजा विराट जिसके पास में अज्ञात वर्ष का समय काटा था, तो कीचक जो है राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था, जिसकी गलत नजरें पड़ गई थी किसके ऊपर? द्रौपदी के ऊपर। और इसी वजह से द्रौपदी के कहने पर भीम ने वध कर दिया था कीचक का। नेक्स्ट है, कुंती किसकी पत्नी थी? कुंती पांडु की पत्नी थी दोस्तों। नेक्स्ट, कुबेर के पुत्र का नाम था, क्या नाम था? नल कुबर। कुबेर के पुत्र का क्या नाम था? नल कुबर। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? दोस्तों, ज्योतिसर तीर्थ पर। ज्योतिसर तीर्थ के ऊपर ही। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार हरियाणा एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, कृष्ण के वंश का क्या नाम था? दोस्तों, कृष्ण के वंश का नाम था भीमा सातौत। क्या है? भीमा सातौत। नेक्स्ट, कृष्ण के वंश का नाश होने का क्या कारण था? दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के वंश का नाश होने का कारण था गांधारी का दिया हुआ श्राप। नेक्स्ट, कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में है? दोस्तों, 11वें अध्याय में। नेक्स्ट, कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक। नेक्स्ट, कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का विवाह किससे हुआ था? जयद्रथ के साथ। कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम बताओ। दोस्तों, ऐसा गुरु जिसने शस्त्रों का ज्ञान दिया हो वो पूछा है, तो दोस्तों शस्त्र गुरु थे द्रोणाचार्य। नेक्स्ट, गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? गांधार की राजकुमारी थी गांधारी। नेक्स्ट, गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों से पट्टी खोली? 2 बार। 2 बार। तो गांधारी ने अपनी आंखों से 2 बार पट्टी खोली थी दोस्तों। एक बार का तो मुझे भी याद है, कब? जब दुर्योधन नदी में स्नान करके युद्ध से पहले, कौन सी युद्ध से पहले? जब लास्ट में भीम और दुर्योधन का युद्ध होने वाला था, तो उससे जस्ट पहले, एक दिन पहले गांधारी ने बोला था कि आप नदी में स्नान करके नग्न अवस्था में मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। और उससे क्या है कि जब मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी तो तुम्हारे जो शरीर है वो वज्र का यानी कि पत्थर का बन जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने चाल खेली और दुर्योधन को कुछ बातें बताई कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, आप कम से कम केले के पत्ते लपेट लो बॉडी के एज ए अंडरवियर। ठीक है, तो उसी वजह से क्या है, उसके जो जंघा वाला हिस्सा है वो कमज़ोर रह गया और भीम ने उसी हिस्से पर प्रहार किया और उसको तोड़ दिया था, यानी कि दुर्योधन मारा गया था इसी वजह से। नेक्स्ट, गुरु की मूर्ति बनाकर
धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम बताओ। दोस्तों वो भील कौन था? एकलव्य था, जिसने द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बना करके और पूरा धनुर्विद्या हासिल की थी, और इतनी धनुर्विद्या हासिल की थी कि ये अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्विद्या सीख गया था। इसी बात का डर था और द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि अंगूठे की मदद से ही तीर चलाया जाता है। नेक्स्ट, घटोत्कच की माँ का क्या नाम था? हिडिंबा। दोस्तों हिडिंबा नाम था, जो कि भीम की वाइफ थी, और घटोत्कच भीम का बेटा था। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पांडवों में सबसे पहले किसकी शादी हुई, पांडवों में सबसे पहले किसकी शादी हुई, तो भाई भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से पांचों में से सबसे पहले भीम की शादी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? जब ये लाक्षागृह से बच करके और जंगलों में भटक रहे थे उस समय। ठीक है ना, भीम की हिडिंबा से शादी हुई थी। नेक्स्ट, चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 94, चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ कौन मारा गया? दोस्तों अभिमन्यु। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिल के मारा? 6 महारथियों ने मिल के एक साथ अभिमन्यु को मारा था दोस्तों। अब ये 6 महारथियों में दोस्तों, एक तो द्रोणाचार्य था, दूसरा अश्वत्थामा था, तीसरा कर्ण था, चौथा दुशासन था, पांचवा दुर्योधन था, और छठा एक और था दोस्तों, XYZ। 5 तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, जरासंध किस प्रदेश का राजा था? मगध का दोस्तों। ठीक है, जुआ में हारकर पांडवों ने कितने वर्ष का वनवास मिला? दोस्तों ऑलरेडी बता दिया आपको, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। नेक्स्ट, दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? सोने का दांत। उसका जो दांत था सोने का, वो उसने अंतिम दान किया था। नेक्स्ट, दुशासन का वध किसने किया? भीम ने। ओके, जो भाई ये क्या बोलते हैं 6 महारथी ना, उसमें एक और था जो था दुर्योधन की बहन दुशाला का हस्बैंड, नाम दिमाग से निकल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप ये नहीं सोचना कि आप वीडियो तो सामने लेके आ गए, 100% क्यों नहीं लेके आते भाई, छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, लेकिन हिंट मैंने आपको दे दिया है, आगे ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। दुर्योधन की बहन दुशाला का जो हस्बैंड था ना, वो था छठा आदमी। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था? दोस्तों 11 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन के पास, और पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेना। यानी कि देखो कितना बड़ा अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण। नेक्स्ट, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया? अभिमन्यु ने। दुर्योधन और भीम में पहले कौन पैदा हुआ था? दोस्तों दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दुर्योधन और भीम। नेक्स्ट, दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? दोस्तों ये किया था भीम ने, जब सभा पर्व के दौरान, यानी कि सभा में द्रौपदी के वस्त्रों का चीरहरण किया था दुशासन ने। ठीक है, तो भीम ने ये प्रण लिया था कि दुशासन की छाती का लहू पिया जाएगा, और उसी लहू से द्रौपदी के जो केस है उनको भी धोया जाएगा। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के जो भाई थे धृष्टद्युम्न, उसके हाथों द्रोणाचार्य मारे गए थे। द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? कृपि। द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 108, द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? दोस्तों पहले भीष्म पितामह बने थे, फिर द्रोणाचार्य बने, और उसके बाद कर्ण बने थे, फिर शल्य, और फिर अश्वत्थामा। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? 5 दिन दोस्तों। ठीक है, द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था? कृष्णा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण हैं जो द्रौपदी को किस नाम से जानते थे? कृष्णा के नाम से ही पुकारते थे। नेक्स्ट, द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो पांचाल की राजकुमारी थी द्रौपदी, इसी वजह से उसे पांचाली कहा जाता था। जो पांडव थे उसे पांचाली कह के पुकारते थे। नेक्स्ट, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया था? अश्वत्थामा ने तलवार से सर काट दिया था उनको दोस्तों। नेक्स्ट, द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसके हाथों हुआ था? द्रोणाचार्य ने मार दिया था द्रुपद को। और द्रोणाचार्य को किसने मारा? द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, यानी कि द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने मारा। नेक्स्ट, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया? अश्वत्थामा ने किया था। धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? अंबिका। धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? कौरव। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे 100 पुत्र, इनको कौरव के नाम से जानते थे। ठीक है, और पांडु के जो पुत्र थे उनको पांडव के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 117, नकुल के शंख का क्या नाम था? सुघोष। नेक्स्ट,
निषाद जाति से संबंधित कौन था? एकलव्य। एकलव्य जो एक भील था वो दोस्तों निषाद जाति से संबंध रखता था। नेक्स्ट, पांडव नकुल किस कला में निपुण था? घोड़ों को परखने में दोस्तों, और इसी वजह से अज्ञातवास के दौरान वो घुड़शाला में रहता था। नेक्स्ट, पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में है? दोस्तों आदि पर्व में है दोस्तों। नेक्स्ट, पांडवों ने अज्ञातवास के समय अर्जुन का छद्म नाम क्या रखा? ब्रह्नला। क्या नाम रखा? ब्रह्नला, जो कि डांस सिखाती थी उत्तरा को। ठीक है, सिखाता था या सिखाती थी अर्जुन। ठीक है, क्योंकि उसके श्राप था ना नपुंसक होने का, और उर्वशी ने दिया था। नेक्स्ट, पांडवों के अज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम क्या था? तो भाई नकुल का छद्म नाम था ग्रंथिक, और भीम का क्या नाम था? बल्लभ, और युधिष्ठिर का क्या नाम था? कंक, और सहदेव का क्या नाम था? अरिष्ट नेमी। क्या नाम था? अरिष्ट नेमी। इनको इनके असली नाम से कोई नहीं जानते थे। नेक्स्ट, पांडवों के पुरोहित का क्या नाम था? धौम्य ऋषि। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष कहाँ बिताया था? विराटनगर दोस्तों, पिंजौर। नेक्स्ट, पांडवों में सर्वप्रथम विवाह किसका हुआ? भीम का हिडिंबा के साथ हुआ था। भीम का हुआ था हिडिंबा के साथ। नेक्स्ट, पांडवों के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? पांडव। पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? पांडव। पांडव नकुल की माता का क्या नाम था? दोस्तों माद्री। क्या नाम था नकुल और सहदेव की माता का नाम? माद्री। और बाकी भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर की माता का नाम? कुंती। नेक्स्ट, पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? यानी कि महाप्रयाण, जब ये प्रस्थान कर गए थे स्वर्ग के लिए, जिंदा चले थे यहाँ से, लेकिन पहुंचा कौन था? एक युधिष्ठिर ही पहुंचा, बाकी सब रास्ते में एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, द्रौपदी भी और चारों पांडव सब एक रास्ते में मर गए थे, लेकिन एक युधिष्ठिर जिंदा पहुंचा था और एक कुत्ता। ठीक है, तो भाई जब ये चले गए तो गद्दी पर कौन बैठा? राजा परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा। ये वही है जिसका गर्भ के अंदर ही हत्या करने की कोशिश की थी, किसने? अश्वत्थामा ने, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे जिंदा कर दिया था। नेक्स्ट, बलराम की पत्नी कौन थी? दोस्तों रेवती। कौन थी? रेवती। रेवती जो कि रेवाड़ी की रहने वाली राजा रेवत की पुत्री दोस्तों। ठीक है, राजा रेवत ने इसी के नाम पे ही रेवाड़ी का नाम रखा था। ठीक है, रेवती। नेक्स्ट, बलराम के अतिरिक्त तटस्थ रहने वाले योद्धा कौन थे? विदर्भराज रुक्मण। ठीक है, रुक्मी। नेक्स्ट, बलराम जी का अंत कैसे हुआ? समाधि लेकर स्वर्ग गए थे दोस्तों। बलराम जी का अंत कैसे हुआ था? समाधि लेकर स्वर्ग गए थे। और कृष्ण भगवान का कैसे हुआ था? दोस्तों वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे और उनके पैरों में एक भील जाति का व्यक्ति उसने क्या कर दिया था? तीर मार दिया था, उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी कृष्ण भगवान की। नेक्स्ट, भगवत गीता के कितने अध्याय है? दोस्तों भगवत गीता के भी 18 अध्याय हैं। महाभारत के भी 18 अध्याय यानी कि 18 पर्व है। पुराण भी 18 है। महाभारत 18 दिन लड़ा गया। ठीक है, 18 ही योद्धा लास्ट में जिंदा बचे थे। नेक्स्ट, भगवत गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों श्लोक जो भगवत गीता में वो है 700, यानी कि कुछ कृष्ण भगवान ने बोले, कुछ अर्जुन ने बोले, कुछ एक दो अपने धृतराष्ट्र ने और भाई संजय ने बोले, टोटल 700। तो देखो इनमें से जो 574 है, ये है 574 कृष्ण भगवान ने कहे थे, 85 अर्जुन ने कहे थे, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने और 40 श्लोक संजय ने कहे थे। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मथुरा में। नेक्स्ट, भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया था? ये था पाशुपास्त्र। ठीक है, पाशुपास्त्र, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भीम के शंख का क्या नाम था? पौंड्र। भीम के शंख का नाम था? पौंड्र। नेक्स्ट, भीम द्वारा मारा गया अश्वत्थामा नाम का हाथी किस राजा का था? दोस्तों ये था इंद्रवर्मा का। नेक्स्ट, भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? परशुराम जी ने सिखाई थी। भीष्म किसकी सेना समाप्त करके कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? 10,000। जब वो युद्ध में आते थे तो उन पानी जो पीते थे, जब तक 10,000 सैनिकों को ना मार दे तब तक वो जल ग्रहण नहीं करते थे। ठीक है, कितने सैनिक? 10,000 सैनिकों को ना मार दे तब तक वो पानी नहीं पीते थे। जैसे अपने घरों में नहीं होते हैं, मकान बना रहे होते हैं तो कारीगर जब आता है, जब तक थोड़ी सी दीवार या डंडा ना बना दे, अपनी देसी भाषा में डंडा बोलते हैं, तो दीवार ना बना दे तब तक वहाँ पे चाय पानी हम लोग नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है ना, सुबह आता है 9 बजे 11 बजे के आसपास उसके पास चाय जाती है।
फिर वो 1 बजे खाना खाता है, ऐसे ही भाई। नेक्स्ट, भीष्म कितने दिन सेनापति रहे? दोस्तों 10 दिन तक। और भीष्म के बाद कौन बना था? द्रोणाचार्य, वो 15वें दिन तक रहा था। ठीक है, द्रोणाचार्य के बाद कौन रहा? कर्ण, वो अगले दिन एक्सपायर हो गया। फिर कौन रहा? शल्य। फिर कौन रहा? अश्वत्थामा। नेक्स्ट, भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? दोस्तों देवव्रत था इनका असली नाम। नेक्स्ट, भीष्म पितामह कितने दिन शैय्या पर पड़े रहे? 58 दिनों तक शैय्या के ऊपर जिंदा पड़े रहे थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में है। अनुशासन पर्व बोले तो जब इन्होंने जो बचे हुए योद्धा थे और पांडव वगैरह जो भी थे उनको बुलाया और उनको अनुशासन के बारे में बताया कि भाई इतना कुछ हो गया, देखो सब कुछ खत्म हो गया है, अभी अनुशासन से रहना है, मैं तो जा रहा हूँ अपने शरीर को छोड़ के, और तुम लोग अनुशासन में रहना है, आगे इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और अनुशासन सिखाया था उन्होंने। नेक्स्ट, भीष्म पिता के माता पिता का क्या नाम था? गंगा और शांतनु। क्वेश्चन नंबर 148, भूरिश्रवा का दाहिना हाथ किसने काटा? अर्जुन ने काटा था। मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार चढ़ाई की? दोस्तों ये भी 18 बार। भाई 18 का जो आंकड़ा है ना इनका बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बोलते हैं 18 हैं 36। तो 36 का आंकड़ा वैसे भी खराब होता है। तो इतना कुछ हमने पढ़ लिया है। अभी एक जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले 1-2 बातें हम आपसे कर लेते हैं। दोस्तों ये है नासोला नॉलेज, आपका अपना चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अगर कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिल रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और ये पूरा का पूरा डाटा हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है और हरियाणा की सबसे बेस्ट बुक है। ये मेरा मानना है और कहना है कि आज की डेट में हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? हरियाणा मुस्कान। ओके दोस्तों, तो ये सब देख लीजिए, बेस्ट है और बेस्ट को ही लेने से ही बेस्ट रिजल्ट भी बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 150। लेकिन क्वेश्चन नंबर 150 को कवर करने से पहले कमाल की बात हो जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, हाँ, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ठीक है, और आपने उसी मजबूत वृक्ष की तरह रहना है। अपने रास्ते बदल दो, लेकिन दोस्तों मंजिल मत बदलो। ठीक है, मंजिल आपकी फिक्स होनी चाहिए। आपने जॉब लेनी है, टारगेट जो आपने अचीव करना है वो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 150, महर्षि भृगु की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों पुलोमा। क्या नाम था? पुलोमा। नेक्स्ट, यक्ष से युधिष्ठिर किस पांडव का जीवन दान मांगा था? तो युधिष्ठिर ने सहदेव का जीवन दान मांगा था यक्ष से। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हुआ था ना पलवल में, जब पांडव वन के अंदर भटक रहे थे, प्यास लगी थी, तो सबसे पहले सहदेव को भेजा था कि जा भाई पानी लेके आ जा किनारे से, नदी के किनारे से। तो वहाँ जो यक्ष यानी कि भगवान बैठा हुआ था, उसने सहदेव को बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और पानी ले जाओ। सहदेव ने मना कर दिया, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, पानी लेके जाऊंगा। तो जैसे उसने थोड़ा पानी पिया वो वहीं पे मर गया। ऐसे ही फिर नकुल, भीम, अर्जुन सारे मर गए थे। लेकिन फिर आया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को बोला कि मेरे सवालों का जवाब दो, तुम्हारे भाइयों ने जवाब नहीं दिया इसलिए वो मर गए। तो उसने सारे सवालों के सही जवाब दिए। इसी वजह से उसने बोला कि ठीक है, अपने एक भाई का जीवन दान मांग लो, एक भाई को मैं जिंदा कर सकता हूँ। तो उसने स्टार्टिंग में सहदेव को जिंदा करने के लिए बोला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारे जिंदा कर दिए यक्ष ने। नेक्स्ट, यह ज्ञात हो जाने पर कि कर्ण पांडवों का भाई है, युधिष्ठिर ने किसे श्राप दिया था? नारी जाति को दिया था उसने। नारी जाति को ही श्राप दे दिया था जब उसे पता चला कि जो कर्ण है उनका भाई है। और क्या बोला था कि आज के बाद तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, कि कुछ भी तुम्हें पता चला और डाइजेशन हो गया, नहीं, अभी हाजमोला की जो गोली है वो काम नहीं करेगी। आपको क्या बोलते हैं कि जैसे ही कोई बात पता चलेगी तुम लोग इसे दूसरों को बताने के लिए दौड़ोगे। ठीक है ना, तो उस ये ऐसा श्राप दिया था ताकि किसी बात को छिपा ना सके। नेक्स्ट, युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी? दोस्तों 17वें दिन। नेक्स्ट, अभी 17वें दिन का हिसाब बताएं आपको। देखिए 10वें दिन तक भीष्म पितामह, 15वें दिन तक द्रोणाचार्य, ठीक है, और फिर 16वें दिन बना था कौन? कर्ण बन गया था सुबह, लेकिन 17वें दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। और 17वें दिन ही उसी समय
शल्य को बना दिया गया, लेकिन वो भी उसी दिन मारा गया। लेकिन उसी ही दिन अश्वत्थामा को फिर बना दिया गया कि भाई अभी आप हैं, लेकिन अश्वत्थामा लास्ट तक नहीं मरा था। ठीक है, वो अमर का उसको वरदान था, अमरत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी? 13वें दिन दोस्तों। नेक्स्ट, युद्ध में कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। नेक्स्ट, युद्ध में पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न। देखिए, प्रथम सेनापति जो कौरवों का था भीष्म पितामह, पांडवों का था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई। नेक्स्ट, युद्ध में पांडवों व कौरवों की सेना का अनुपात क्या था? दोस्तों, टोटल 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें पांडवों की 7 अक्षौणी और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट, युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की थी? दुशासन की भुजाएं तोड़कर। नेक्स्ट, युद्ध में विजय होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ किया था। और घोड़े के साथ किसको भेजा था? अर्जुन को भेजा था। युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में है? दोस्तों, सभा पर्व में है जुए के खेल का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 161, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य किसने किया था? तो ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य श्री कृष्ण भगवान ने किया था। किसमें? राजसूय यज्ञ में। नेक्स्ट, युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया था? मैं दानव ने। किसने किया था? मैं दानव ने। नेक्स्ट, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? अनंत विजय। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह किसने दी थी? नारद ने दी थी कि भाई राजसूय यज्ञ कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 165 है, रणभूमि में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त और किसने किए थे? संजय ने। भाई वो तो लाइव प्रसारण देख रहा था ना, तो श्री कृष्ण भगवान के जो विराट रूप के दर्शन थे अर्जुन भी देख रहा था, लेकिन सब क्या है, बेहोश हो गए थे। तकरीबन 45 मिनट्स के लिए सभी ए टू जेड जितने भी थे वहाँ पे 18 अक्षौणी सेना प्लस में जितने योद्धा थे सभी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। टोटल कौन था जो मूर्छा अवस्था में नहीं था? एक तो था अर्जुन और एक संजय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, राजा नल किस प्रदेश के राजा थे? दोस्तों, ये थे निषद देश के राजा। नेक्स्ट, राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री थी राजा नल की रानी। नेक्स्ट, राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा था? अपने भाई पुष्कर से हार गया था राजपाट। देखो, युधिष्ठिर भी हार गया था और राजा नल भी हार गया था। नेक्स्ट, राजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। तो राजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। ओके। नेक्स्ट, राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गए? दोस्तों, बृहन्नला के नाम से जाने गए अर्जुन। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद पांडव किस नगरी में जाकर रहे? एक चक्रा नगरी में जाकर रहे थे पांडव। नेक्स्ट, वर्भुवाहन किसका पुत्र था? अर्जुन के पुत्र का नाम था दोस्तों वर्भुवाहन। क्वेश्चन नंबर 173, वासुदेव की बहन कौन थी? दोस्तों, और वासुदेव की जो बहन प्रथा राजा सूरसेन की पुत्री, उसका नाम कुंती भी था। यानी कि वासुदेव जो था उसकी बहन का नाम था प्रथा। ठीक है, वासुदेव की बहन का नाम प्रथा था और प्रथा के जो पिता थे वो राजा सूरसेन थे और प्रथा का अन्य नाम था कुंती। और प्रथा ही थी ये जो कि पांडवों की माँ थी, यानी कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के माता का क्या नाम था? प्रथा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुंती। नेक्स्ट है, विराट नगर में पांडव नकुल ने क्या नाम ग्रहण किया था? दोस्तों, ग्रंथिक। नेक्स्ट, वीर बर्बरीक किसके पुत्र थे? घटोत्कच के पुत्र थे, यानी कि बर्बरीक जो है वो भीम का पोता था। व्यास की माता का क्या नाम था? सत्यवती। व्यास की माता का नाम सत्यवती। नेक्स्ट, शकुंतला के पोषक पिता का क्या नाम था? कणव। नेक्स्ट, शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ? 18वें दिन हुआ था दोस्तों शकुनी का वध। सारे बीज सारी जड़ तो यही था और 18वें दिन मारा गया। पहले दिन मार देते तो आधी शांति वैसे हो जाती। नेक्स्ट, शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया था? दोस्तों, इसका नाम था सत्यवती, केवट कन्या। नेक्स्ट, शिखंडी किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे शिखंडी। शिशुपाल का वध किसने किया? कृष्ण ने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था शिशुपाल का वध। नेक्स्ट, श्री कृष्ण कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्षों बाद हुआ?
दोस्तों 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण कुल का विनाश, जो कि गांधारी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा, बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यादव कुल, यादव वंश। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के नाना कौन थे? देवक। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। सती सावित्री के पति का क्या नाम था? मालवी अशोपति। सती कौन? सावित्री, उनके पति का नाम क्या नाम था? मालवी अशोपति। नेक्स्ट, सहदेव के शंख का क्या नाम था? मणि पुष्पक। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था? दोस्तों कर्ण, जिसका दूसरा नाम क्या था? वशुसेन। नेक्स्ट, हरिवंश पुराण में कितने पर्व है? दोस्तों 3 पर्व है हरिवंश पुराण में। नेक्स्ट, हरिवंश पुराण में 3 पर्व है, इन पर्वों के कुल कितने अध्याय हैं? दोस्तों 3 पर्वों के 318 अध्याय हैं हरिवंश पुराण में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 190, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? हिडिंबा दोस्तों भीम की पत्नी थी, यानी कि घटोत्कच की माँ थी, यानी कि वीर बर्बरीक की दादी थी। ओके। नेक्स्ट, महाभारत के 18 पर्वों के नाम। दोस्तों अभी तक हमने जो पर्व जाने हैं, तो उन्हीं में से 18 पर्वों के नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, आदि पर्व, यानी कि स्टार्टिंग के सब कुछ, इनके बचपन तक की कहानी, किसके? पांडवों तक की। नेक्स्ट, सभा पर्व, जब ये बड़े हो गए जुआ खेलने लगे। नेक्स्ट, वन पर्व, जब ये वन में जाने लगे, इनको अज्ञातवास और वनवास मिल गया। नेक्स्ट, वन पर्व यानी कि इनको वनवास मिल गया। विराट पर्व, जब इनको अज्ञातवास इन्होंने काटा था। उद्योग पर्व, जब ये वहाँ से आ गए थे और हस्तिनापुर की स्थापना करने की इनकी योजना बनी और हस्तिनापुर को इन्होंने स्थापित किया, लेकिन फिर भी इनकी शांति नहीं हुई और युद्ध के तक बात आ गई। नेक्स्ट, भीष्म पर्व, यानी कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है और भीष्म पितामह को क्या बना दिया गया है? सेनापति बना गया है। द्रोण पर्व, भीष्म पितामह जो है एक्सपायर हो गए हैं और द्रोण को सेनापति बना दिया गया है, वो है द्रोण पर्व। नेक्स्ट, कर्ण पर्व, जब द्रोणाचार्य एक्सपायर हो गया और कर्ण को सेनापति बना दिया गया है। 70वें दिन कर्ण एक्सपायर हो गया था। नेक्स्ट, शल्य पर्व, जब कर्ण एक्सपायर हो गया है और शल्य क्या बोलते हैं? सेनापति बन गया है, नकुल और सहदेव का मामा। नेक्स्ट, सौप्तिक पर्व, ये भी एक व्यक्ति थे जो जिंदा बचे थे। ओके। नेक्स्ट, स्त्री पर्व। नेक्स्ट, शांति पर्व। नेक्स्ट, शांति पर्व, यानी कि सब एक्सपायर हो चुके हैं। स्त्री पर्व का मुझे याद नहीं है। हाँ जी, स्त्री पर्व, जब ही स्त्री जाति को श्राप दिया था युधिष्ठिर ने, ठीक है ना, कि भाई कोई भी बात इनके पेट में डाइजेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, शांति पर्व, सब एक्सपायर हो चुके हैं, अभी सब शांति से रह रहे हैं और क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत किसी को है नहीं। अनुशासन पर्व, सभी को बुलाया है किसने? भीष्म पितामह ने, कि आओ अनुशासन सीखो, तुम्हारी वजह से कितना नाश हो गया है, कितनी 18 अक्षौणी सेना मारी गई है। नेक्स्ट है आश्वमेघक पर्व, यानी कि अभी अनुशासन पर्व के बाद में आश्वमेघ यज्ञ करवाता है कौन? युधिष्ठिर, तो उसका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है आश्रयवासिक पर्व, नहीं पता। मौसल पर्व इसके अंदर है गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है महाप्रस्थानिक पर्व, अभी सारे के सारे प्रस्थान कर गए हैं जो बचे हुए योद्धा थे, ठीक है, स्वर्ग के लिए। नेक्स्ट, स्वर्गारोहण पर्व, अभी स्वर्ग में ये सब पहुंच गए हैं कौन? चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, मरे हुए जितने योद्धा थे, जितने जिंदा योद्धा वहाँ पे पहुँचने के लिए महाप्रस्थान किया था, कितने? 5 पांडवों ने, लेकिन जिंदा एक ही पहुंचा था। तो सारे के सारे स्वर्गारोहण पर्व, यानी कि वहाँ पे जाके इनकी मुलाकात होती है कि भाई देखो हम यहाँ पे सब मिल गए हैं, चाय पार्टी नाश्ता अभी सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, और इतना कुछ विनाश, पृथ्वी के ऊपर सत्यानाश करके हम यहाँ पे आए हैं। ओके, तो वहाँ इनकी एक मीटिंग होती है। तो ये थे 18 के 18 पर्व दोस्तों। यहाँ पे हमने कोशिश किया है थोड़ा बहुत कुछ जानने का, किसके बारे में? महाभारत के बारे में। जितना मुझे पता था मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों, एक अल्प ज्ञान, बस इतना ही था मेरे पास। तो ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आपको जल्द से जल्द कोई सरकारी जॉब मिले और बैंड बाजा पड़ोसी के घर के सामने बजे। जय हिंद।